यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं महा ॐ हरिं पुनन्दमादेव जनः पुनन्दु मनसादिया पुनन्दु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीया मां एक बार सब गिरे ॐ हरिं एकदानेमचारिण्यार्यस्य सौनगादया प्रपच्छ मुनयो सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु व्यासोवाच। एक बार की बात है, व्यास जी कह रहे हैं कि सौनक आदि 88,000 ऋषि रहते थे कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में। हम नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास सुल्तानपुर जिला है, वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पर कहते हैं 88,000 ऋषि रहते थे। कितने? 88,000। वे लोग वहाँ पर रह करके एक दिन उनके मन में विचार आया और प्रश्न करने लगे। क्या पूछने लगे कि महाराज, जिस व्रत अथवा तप से, पूजा से, पाठ से, जाप से, ध्यान से मनुष्य को यथा फल मिले, तुरंत शीघ्र जो है मनोकामना पूर्ण हो, वह हमें बताइए। वह कौन सी पूजा है? हे महर्षि कृपा करके हमें बताए। सूत जी ने कहा कि एक समय की बात है। अब सूत जी कौन है? जो परिवार में, घर में या उसमें जो है संस्थान में जो है बड़े होते हैं, वही सूत जी हैं। तो सूत जी ने कहा कि एक समय की बात है, मैं बताता हूँ। नारद जी ने भी इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान जी से निवेदन किया, प्रश्न क्या पूछा। और जिस प्रकार से जो है नारद जी ने पूछा और भगवान ने उत्तर दिया, वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा सोची और अनेकानेक लोगों में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते उन्होंने मृतलोक में आगमन किया। मृतलोक कौन है? ये धरा है, ये पृथ्वी है। क्योंकि इस पृथ्वी में मृतलोक इसलिए पड़ा, प्राय यहाँ पे जन्म लेते और मर भी जाते हैं। वैकुंठ धाम में ऐसा नहीं, शिवलोक में ऐसा नहीं है, सूर्यलोक में ऐसा नहीं, नागलोक में ऐसा नहीं, विष्णुलोक में ऐसा नहीं। अब यहाँ पर आकर के नारद जी ने देखा कि समस्त मनुष्यों को उत्पन्न होकर के अलग अलग दुखों से दुख दे करके जो है उनका मन खराब हो गया। वैकुंठ धाम में देखा नारद जी ने तो बहुत अच्छा है, सूर्यलोक में देखा, नागलोक में देखा, विष्णुलोक में देखा, शिवलोक में देखा, बहुत अच्छा देखा। लेकिन मृत्युलोक में आगमन करके देखते हैं कि सारे लोग परेशान हैं। कहीं पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, किसी के पास मकान नहीं, किसी के पास दुकान नहीं, किसी के पास काम धंधा नहीं, किसी के पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, हैं? तो ऐसे देख करके नारद जी का मन खराब हो गया। जब खराब हो गया तो वो सोचने लगे कि जो ये ऐसे परेशान लोग हैं, उनका दुख दूर होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। तो सोचने लगे, विचार करने लगे। विचार करके और निष्कर्ष निकलता है, मैं सारे दिन जो है भिक्षाटन दे करके एक बार मैं खुद भोजन करता हूँ। अब मेरे पास रुपया, पैसा, धन, सम्पत्ति इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो मैं इन लोगों की सहायता कैसे करूँगा? अब बिना इनकी सहायता की हुई मैं रह भी नहीं सकता हूँ, तो धर्म संकट हो गया। तब उनको ध्यान आया कि मेरे आराध्य देव हैं कौन? भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान जी। उनके पास जाऊँगा तो मेरी सारी समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। और तुरंत जो है बीणा उठाई, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जो है विष्णुलोक को चले गए। अब विष्णुलोक को गए तो वहाँ पर जाकर के नारद जी ने क्या देखा? सुंदर वर्ण है जिनका, देखने में बड़े सुंदर हैं, मनोहर हैं, चतुर्भुज हैं, जो जिनके 4 हाथें हैं, शंख है जिनके हाथ में, चक्र है, गदा है, पद्म है, वरमालों से उनको कहेंगे नहीं, सुंदर कमल के फूल की माला जिन्होंने कहेंगे। ऐसे भगवान का विग्रह देकर के नारद जी कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे वाणी मनुष्य अगोचर रूप वाले। हम कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलम दया मैं तुमको मैं कुमति। कुमति माने अज्ञानी, मूर्ख। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके हमारे दुखों को दूर कीजिए। और रजोगुणा से रहता है आप, गुणात्मा श्रेष्ठ के